आजकल आप सुनते होंगे कि चाइना भारत की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन बना रहा है। कई लोग ऐसे आपके ट्विटर पे हैंडल आपका हमेशा सर्च करेंगे तो आप हमेशा आप देखेंगे कि एक न्यूज़ होती है, ट्रेंड करने लग जाती है। कुछ पॉलिटिशियंस कई बार लिख देते हैं कि ये आपकी भारत की ज़मीन है, चाइना इस पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप ऐसे कैसे होने दे सकते हो। तो इसमें क्या सच्चाई है कि या सच में चाइना भारत की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हमने देखा था 2020 में डोकलाम हुआ था आपका, काफ़ी भारतीय सैनिक भी मारे गए थे, काफ़ी कैजुअलिटीज़ आपकी चाइनीज़ की तरफ से भी हुई थी। अभी सुनने में आ रहा है कि उसी लेक के पास आपका ब्रिज बना रहा है, काफ़ी सैन्य शिविर भी वहाँ पे उसने स्थापित कर दिए हैं। और हम आए दिन देखते रहते हैं कि जो चाइना है भारत को दिन प्रतिदिन घेरते जा रहा है। आपकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि चाइना जो है, जहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे आपका श्रीलंका हो, श्रीलंका का बंदरगाह हो, चाहे हबन टोटा हो, चाहे पाकिस्तान का पीएके हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे आपका म्यांमार हो, हर जगह से आपका एक तरह की ग्रिल खींच दी है उसने। भारत को हर तरफ से वो अपना एक तरह से घेराबंदी कर रहा है। और अगर कल के दिन अगर युद्ध हो जाता है तो भारत के लिए सच में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और रही बात जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो क्या रियली में क्या वो भारत की ज़मीन नहीं है या सच में भारत की ज़मीन है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भारत की ही ज़मीन है, लेकिन अभी नहीं। इस समय वो भारत के कब्जे, चाइना के कब्जे में ही है। और 62 से पहले ये भारत के कब्जे में ही था। और उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और आपका ऐसा हुआ था कि जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया था, तो ये आपका जो LAC के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं, जो आपका नाइट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वो सब आपका इस समय, जो सियाचिन का इलाका भी आता है, वो सब आपका इस समय चाइना के कब्जे में है। तो ये बात ठीक है। आपके जो पॉलिटिशियंस आप सुनते होंगे, चाहे आपके राहुल गांधी हो, चाहे काफ़ी लोग जो कहते हैं कि चाइना भारत के सीमा में घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा वो कर रहा है। लेकिन अभी वो भारत के ज़मीन नहीं है, पहले थी। आप ही कह सकते हो कि वो हमारी ही ज़मीन है, लेकिन हमारा उस पर कई सालों से हमारा जो कब्जा है वो हट चुका है। और उस समय, ये आज की बात नहीं, ये 62 से पहले का ही हो गया ना। इस समय की गवर्नमेंट के हाथ में था ये। काफ़ी गवर्नमेंट आ चुकी है इस कब्जे पे और काफ़ी समय बीत चुका है। तो आप ये बोल सकते हो जो ये ज़मीन है, वो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आपका डोकलाम का एरिया है, वहाँ पे जो चाइना ने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, वो बिल्कुल ठीक है। वो भारत की ही ज़मीन थी, लेकिन अभी वो चाइना के कब्जे में है। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा आपका भ्रम पैदा करता है कि भारत की ज़मीन पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। और कल के लिए दिक्कत तो हो ही सकती है, क्योंकि आपका हम्बन टोटा में देख लीजिए, नेपाल को भी धीरे धीरे अपने आवाज़ में ले रहा है। नेपाल भी भारत के पक्ष में नहीं बोलता, हमेशा विपक्ष में ही बोलता है। बांग्लादेश वगैरह ये सब चाइना ने अपने फेवर में करने की कोशिश कर दी। एक तरह से कूटनीतिक जो भी होती, चाहे आपका कूटनीतिक प्रभाव हो, चाहे आपकी घेराबंदी हो, हर जगह से चाइना भारत के प्रति कर रहा है। चाहे आप नेपाल के प्रति देख लीजिए, नेपाल का रवैया हमेशा भारत के खिलाफ भड़काऊ ही रहता है। और चाहे आपका श्रीलंका का देख लीजिए, हबन टोटा 99 साल के लिए आपका लीज पे ज़मीन ली थी और वहाँ पे एक बंदरगाह बना दिया है। अब चाइना ने उसको पूरा कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे चाइनीज़ ने एक तरह से पूरा भारत की घेराबंदी कर ली है। और आप अगर देखेंगे, आपका अरब सागर में भी तो इन्होंने एक कृत्रिम द्वीप बनाया है, वहाँ से भी इनके काफ़ी सैन्य शिविर है। आपके वहाँ पे इन्होंने आपकी एयरफोर्स की एक पूरी फ्लीट को स्थापित कर दिया। अगर कल के दिन अगर भारत पे ये आक्रमण करता है तो सच में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये सब भारत भी समझता है, भारत की इंटेलिजेंस जो इनपुट्स को मिलती है, वो भी इस चीज़ को समझता है कि कल के दिन अगर चाइना के साथ वॉर होती है तो उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। और आई थिंक आप देख भी रहे हैं आसपास, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका JNK हो, चाहे आपका सिक्किम हो, हर जगह भारत की कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी धीमी चल रही है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो ये काफ़ी धीरे चल रही है। और ये बात ठीक है, कहीं ना कहीं सही है कि ये ज़मीन भारत की ही है। लेकिन भ्रम की स्थिति यही है कि जो चाइना ने ज़मीन पे जो कब्जा करके अभी जो आपका डोकलाम के पास जो ब्रिज और सैन्य शिविर स्थापित किए हैं, वह आज के समय से नहीं है। करीबन 1962 के समय में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कहीं ना कहीं हम लोग हार गए थे, उस समय से ये ज़मीन चाइना के कब्जे में आ गया है। तो ये बात ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि चाइना आपके बॉर्डर में घुसते जा रहा है और दिन प्रतिदिन एक एक इंच ज़मीन को कब्जे में कर रहा है। तो ये बात थोड़ी गलत होगी। और कहीं ना कहीं भारत को सीखना चाहिए, चाइना से ही सीखना चाहिए कि कैसे वो घेराबंदी कर रहा है। कल के दिन जैसे हमारे साथ 62 में हुआ था, कल के दिन दोबारा ऐसा ना हो जाए, तो भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।